हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए ये हम बहुत ही टेस्टी पनीर मसाला बनाएंगे। ये पनीर मसाला है फ्रेंड्स, इसे आप पनीर करी भी कह सकते हैं और ये मैं कुछ अलग स्टाइल से बताऊंगी आपको। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए पनीर मसाला बनाना हम शुरू करते हैं। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. पनीर मसाला बनाने के लिए ये देखिए मैंने सबसे पहले ये पनीर ले लिए हैं। ये 200 ग्राम्स पनीर है। अब इस पनीर में मैं इस तरह से मैंने कट कर लिया है इस पनीर को। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। और ये सब चीज़ें डालकर हम पहले इस पनीर पर एक लेयर चढ़ा देंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमें पनीर को थोड़ा फ्राई करना है। तो इस तरह से एक कोटिंग चढ़ा दीजिए इन मसालों के, ड्राई मसालों के। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें छोटा चम्मच तेल डाल देंगे और इन पनीर को हमें थोड़ा देर के लिए इसमें फ्राई करना है। इस पनीर को हमें रेड नहीं करना है, रेड ना होने दें, जस्ट थोड़ा देर के लिए 2 मिनट्स के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे मसाले भी इसके ऊपर अच्छी तरह से चढ़ जाएंगे और एक पनीर में जो एक कच्चापन होता है वो भी इसका दूर हो जाएगा। तो इसी तरह अलटते पलटते हुए इसे थोड़ा देर तक फ्राई कर लीजिए। ये देखिए अब ये अच्छी तरह हो चुके हैं। बस अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तैयारी में। तो ये पनीर मसाले की ग्रेवी बनाने के लिए आप एक कढ़ाई में तेल ले लीजिए। ये 2 से 3 चम्मच तेल लिया है मैंने। इसमें अब हम ये देखिए ये प्याज डालेंगे। तो ये देखिए 3 प्याज लिए हैं मैंने और उसे इस तरह से लंबे लंबे कट किया है। तो इसे तेल में हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। ये जो प्याज है फ्रेंड्स, हमें इसे तेल में बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि ये जो प्याज में जितना भी कच्चापन होता है वो पूरी तरह निकल जाए और ये प्याज हमारा ब्राउन कलर होने तक हमें इसे इसमें ऐसे ही फ्राई करना है। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से भून लीजिए। ये देखिए बहुत बढ़िया से पक चुके हैं। देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं ये सारे प्याज को निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी तेल में अब हमें लहसुन और अदरक को भी फ्राई करना है। तो ये देखिए ये मैंने 7-8 कलियाँ लहसुन की ले ली है और एक अदरक को भी इस तरह कट कर लिया है। इसे भी हम थोड़ा देर तेल में तल लेंगे। 1 मिनट तक इस तरह फ्राई कर लेंगे इसे भी। और जब ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, ये देखिए, तब हम इसे भी निकाल कर प्याज के साथ में रख लेंगे। ये देखिए 1 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखिए अब हम इसे सबको निकाल लेते हैं। और ये जो हमने प्याज और ये जो लहसुन और अदरक है, इसे हमें ठंडा करके एक इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए इसे और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब हम इसमें ये देखिए मैं 3 टमाटर ले रही हूँ। इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है मैंने। अब ये 3 टमाटर भी मैं इस पेस्ट के साथ में इसका भी साथ में पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का। तो अब हम चलते हैं ग्रेवी तड़का लगाने में। तो ये देखिए ये वही कढ़ाई है, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ले लीजिए। और ये देखिए मैंने तेज पत्ता डाला, ये है एक दालचीनी का टुकड़ा और ये 2 से 3 लौंग डाल रही हूँ मैं। और ये देखिए ये बड़ी इलायची है फ्रेंड्स, इससे ये मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो एक बड़ी इलायची को भी आप इस तरह से कूट कर डाल दीजिए। अभी इन्हें थोड़ा सा
तेल में फ्राई होने देंगे। और इसी के साथ अब हम ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था टमाटर प्याज का, वो भी पेस्ट को अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने प्याज और लहसुन अदरक तो अच्छी तरह फ्राई हो गया था, लेकिन टमाटर नहीं हुआ था, इसलिए हमें तेल में इस ग्रेवी को अच्छी तरह से इसका एक कच्चापन टमाटर का दूर हो जाए, इस तरह से भून लेना है अच्छी तरह। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। ये देखिए बहुत अच्छा लग रही है ये ग्रेवी। अब हम इस ग्रेवी में कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे साथ में। तो ये देखिए मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, या 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून नमक। ये धनिया पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा मैं इसमें जीरा पाउडर और गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा मसाला ये भी अच्छी तरह से हमें इसमें फ्राई कर लेना है ऑयल में, इस तरह से। इसे अब हम ढककर 7 मिनट के लिए रख देते हैं, 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखिए मसाला भी बहुत बढ़िया देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। ये देखिए इस तरह ढककर थोड़ा देर पकाने से ये जो टमाटर है वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। और ये देखिए अभी ये हल्का हल्का तेल भी छोड़ना है इसने शुरू कर दिया है ग्रेवी ने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल आ रही है इस मसाले की। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें दही डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं ये 3 से 4 चम्मच दही ले रही हूँ, और इसे भी अब हम गैस एकदम ही स्लो रख के या फिर आप बंद करके डालिएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें दही डाल देंगे ये 3-4 चम्मच, और ये दही को भी हमें इसमें ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और इसे इस तरह से चलाते रहिए कंटिन्यूसली, ताकि जो दही हमने डाला है वो फटे नहीं। मिक्सर के पॉट पे मैंने थोड़ा सा पानी लेके, इसमें ये ग्रेवी बहुत थिक लग रही है तो थोड़ा सा हम इसे पतला कर देंगे इस तरह से। तो ये थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, 1 कप के आसपास ये पानी है। आपको जितनी भी ये ग्रेवी को थिक रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। और इस तरह से इसे अब हम कुछ देर के लिए ढककर पका लेंगे, 7-8 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये ग्रेवी हमारी बहुत बढ़िया तैयार हो गई है इस तरह से। अब हमने जो पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे, वो पनीर के टुकड़ों को भी अब हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। ये देखिए ये पनीर है, तो इसे भी हम ये ग्रेवी में डाल के थोड़ा देर के लिए पकाएंगे। इस तरह से। और इसके ऊपर अब हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसमें मैं ये 1 चम्मच कसूरी मेथी ले रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये पनीर की सब्ज़ी को और बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए देखिए मैं ये सब्ज़ी को ढक देती हूँ। और तड़का लगाने के लिए देखिए मैं ये घी ले लिया है मैंने। ये फ्रेंड मैंने 2 छोटे चम्मच घी ले लिया था। इस घी में ये घी को हम सबसे पहले पिघल जाने देंगे, और पिघलने के बाद हमें इस घी में लाल मिर्च ऐड करनी है। ये देखिए घी बहुत अच्छी तरह से पिघल रहा है हमारा। ये देखिए घी के गर्म होते ही मैं इसमें ये थोड़ा सी मैंने राई डाल दी है। और ये देखिए ये मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है। आप सिर्फ लाल मिर्च, और इसे जलने ना दें फ्रेंड्स, गैस बंद कर देंगे। और इस तड़के को हम अब तुरंत इस
पनीर की सब्जी में डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लगेगा इससे ये देखने में, बहुत ही टेस्टी। और घी के तड़के के साथ में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा और बढ़ जाता है। तो ये देखिए आपकी पनीर मसाला तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा रेसिपी। आप ये पनीर मसाले को चाहे रोटी के साथ खाइए, पराठों के साथ या फिर चावल के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है ये पनीर की सब्ज़ी। इस रेसिपी को ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेस्टी पनीर मसाला। प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.